हेलो एवरीवन का क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपन देखेंगे, महत्वपूर्ण है और इससे एग्जाम में से आपको लेंदी हो गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इससे हर साल तो उस भी हफ्ते हमने इससे देख लिया। कल जो है 42 तक के महाकसाय के विषय में बात, जो है अपन 43 नंबर का जो महाकसाय है इसके विषय में बात करेंगे। तो जो उदर है इसके विषय में आपको कुछ चीजें याद करनी है। पहले इसका जो कोड है उदर प्रश्न महाकसाय है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है। तो पहले तो दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ। अपन लोगों ने क्या देखा था, जो आपका ये जो है लक्ष्मण जो महाकसा है वो क्या है आपका, इसके अंतर्गत अर्जुन को जो है उल्लेख किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो हृदय में नहीं आता है, हृदय महाकषाय के अंतर्गत नहीं आता अर्जुन। उदर्द महाकषाय के अंतर्गत जो है अर्जुन का उल्लेख किया गया है। तो ये चीज आपको मेरे लिए सबसे पहले तो याद रखना है कि क्या है, उदर्द प्रश्न महाकषाय के अंतर्गत अर्जुन का उल्लेख किया गया है, पहली चीज। नाउ नेक्स्ट चीज जो है, अ, इसके जो कंटेंट है उसको याद करने के लिए आपको एक कोड जो है वो याद करना है। वो कोड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कोड है, इसको आपको याद रखना है कि विजय का अप्रिय अश्व, विजय का अप्रिय अश्व सप्तमेध बदर खाकर, बदर खाकर, सप्तमेध बदर खाकर। ठीक है। तो विजय का अप्रिय अश्व सप्तमेध बदर खाकर कदर गया। ठीक है। तो विजय का अप्रिय अश्व, वो विजय का अप्रिय अश्व सप्तमेध बदर खाकर कदर गया, ऐसा करके आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन और आता है आपका उदर्द प्रश्न महाकसाय से। क्या क्वेश्चन आता है कि खदीर के तीन भेदों का वर्णन कौन से महाकसाय के अंतर्गत किया गया है करके। तो आपको याद रखना है खदीर के तीन भेदों का जो वर्णन है वो आपका क्या है, उदर। इसको अब डिकोडेशन कर लेते हैं। तो विजय से आपका क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका जो है क से क्या हो जाएगा, क का कोई नहीं है। ठीक है। अ से आपका क्या हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। ठीक है। अ से आपका क्या हो जाएगा, ती से आपका अर्जुन हो जाएगा। सॉरी, अ से अर्जुन हो जाएगा। ती से आपका क्या हो जाएगा, तिंदुक हो जाएगा, तिंदुक हो जाएगा। प्रिय से आपका क्या हो जाएगा, प्रिय से आपका प्रयाग हो जाएगा, प्रिय से आपका क्या हो जाएगा, प्रयाग हो जाएगा। अश्व से आपको याद रखना है, यहाँ पे अश्व से यहाँ पे अश्वगंधा नहीं आएगा। अश्व से आपका यहाँ पे क्या आया जाएगा, तो अश्व से यहाँ पे आपका जो है मेनली जो यहाँ पे आपका आता है। ठीक है। वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पे अश्व से आपका जो है जो अरिभेद है, ठीक है, उसको रखा गया है। ठीक है। तो अश्व से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो अरिभेद है उसको रखा गया है। सॉरी, अश्वकर्ण को रखा गया है, थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया था, अश्व से अश्वकर्ण को रखा गया है। ठीक है। अरिभेद यहाँ पे आ जाएगा आपका अरिभेद। ठीक है। तो अश्व से आपका अश्वकर्ण को रखा गया है। सप्त से आपका क्या हो जाएगा, तो सप्त से आपका यहाँ पे जो होगा वो क्या है, आपका सप्तपर्ण होगा। सप्त से आपका सप्तपर्ण होगा। फिर मेध से आपका क्या हो जाएगा, ईरी मेध हो जाएगा। ठीक है। अरिमेध, ईरी मेध। ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर बदर से आपका क्या होगा, बदर होगा। बदर से आपका क्या होगा, बदर होगा। फिर ख से आपका क्या होगा, खाकर। खाकर करके बोला गया है ना, तो खाकर से आपको क्या हो जाएगा, जो आपका खदीर भेद है, ठीक है, वो हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कदर से आपका कदर हो जाएगा। तो ये मेनली आपका बोला गया है। एक बार और मैं जो है आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें बताई गई हैं इसमें। तो विजय का अप्रिय अश्व सप्तमेध बदर खाकर कदर गया। ठीक है। तो विजय से आपका क्या हो गया, विजय हो गया। इसके बाद में अपन लोगों ने देखा कि अ से आपका क्या हो जाता है, तो अ से आपका से आपका क्या हो जाता है, तो अ से आपका अर्जुन हो जाता है। ठीक है। फिर ती से आपका क्या हो जाता है, तो ती से आपका तिंदुक हो जाता है। प्रिय से क्या हो जाता है, तो प्रिय से प्रियाल हो जाता है। अश्व से आपका क्या हो जाता है, अश्वकर्ण हो जाता है। ठीक है। सप्त से आपका क्या हो जाता है, सप्तपर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद में अपन लोगों ने मेद देखा, तो मेद से आपका क्या हो जाएगा, ईरी मेद हो जाएगा। बदर से आपका क्या है, बदर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है खाकर से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है जो खरीर भेद है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। और या फिर अपन जो है असन को भी, हाँ, खरीर भेद हो जाएगा। ठीक है।
और आपका जो है कदर से आपका कदर हो जाएगा। तो ये क्या है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, उदर्द प्रशमन महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और ध्यान देने वाली बात है, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं वो आप नोट आउट कर लेना, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो आपको ये याद रखना है, जो उदर्द शीत पित्त, उदर्द शीत पित्त जिसे अर्टिकेरिया से कोरिलेट किया जाता है, ये क्या है, एक प्रकार का भेद है, ठीक है। उदर्द जो है वो शीत पित्त का ही एक प्रकार का भेद है, जिसे आर्टिकेरिया कहते हैं। और ये क्या है, त्रिदोषज व्याधि है। और त्रिदोषज में भी कौन सा दोष की प्रधानता होती है, सॉरी, तीनों दोष का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पर कौन सी दोष की प्रधानता होती है, तो कफ दोष की प्रधानता होती है। ये चीज आपको याद रखना है। ये त्रिदोषज व्याधि है, पर इसमें क्या है, कफ दोष की प्रधानता आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो माधव निदान का रेफरेंस से पूछा जाता है कि मेनली जो आपका शीत पित्त है, शीत पित्त है, या फिर शीत पित्त जो होता है वो कौन सा जो है, उसमें कौन से दोष की अधिकता होती है, तो शीत पित्त जो होता है उसमें वात दोष की, वात अधिकम बोला गया है ना, ठीक है। माधव निदान ने क्या बोला, वात अधिकम शीत पित्त में। और जब उदर्द है, वैसे ये त्रिदोषज व्याधि है, ठीक है। वैसे ये क्या है, शीत पित्त उदर्द क्या है, त्रिदोषज व्याधि है। लेकिन आचार्य माधव निदान ने क्या बोला है यहाँ पे, ये चीज को याद रखना कि वात अधिक्यम किसके लिए यूज किया है, तो आपका शीत पित्त के लिए यूज किया है। और यहाँ पे आपका जो है पित्त, उदर्द जो प्रशमन है, ठीक है, उदर्द जो है उसके लिए क्या है, कफ अधिक्य जो है प्रयोग किया है। तो ये चीज आपको मेनली याद रखना है, ओके। इसके अलावा आपका जो है पूछा जाता है कि जो वर्टिदस्त संस्थान जो होते हैं उसका क्या मतलब, वो क्या करते हैं, एक प्रकार का शोध शोध करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वर्टी जो दस्त संस्थान होता है वो क्या है, शोध का काम करता है, कभी कभार पूछा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पूछे जाते हैं किससे, उदर्द प्रश्न महाकसाय से, रेफरेंस वाले टॉपिक से। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो अंगमर्द प्रश्न महाकसाय की ओर बात करते हैं। तो अंगमर्द प्रश्न कसाय में आपको इसको याद करने के लिए इसमें ज्यादा कोड नहीं है, ठीक है। अब ये चीज याद रखो, ये क्या कर रहा है, तो ये आपका क्या है, ये क्या है आपके रीस्टोरेटिव है, ठीक है। ये क्या है आपका अंगमर्द प्रश्न एक प्रकार के रीस्टोरेटिव है। रीस्टोरेटिव है तो अपन क्या है, रीस्टोर करने के लिए अपन क्या किए, एक पेशेंट को, हमारे पास आया उस पेशेंट को, तो हमने उसे जूस बना के दिया। अब वो जूस में क्या क्या चीज था वो चीज आप याद रखो, ठीक है। तो उस जूस में आपका चंदन था, ठीक है, उशीर था, एला था। ये सुगंधित चीज रखेंगे ही रखेंगे ताकि उसको थोड़ा बहुत क्या लगे, वो अच्छा लगे, ठीक है। इसके अलावा मुलेठी भी डालेंगे। तो ये चंदन, मुलेठी, उशीर, एला, ये इनसे अपन लोगों ने क्या है, जूस बनाया। अब ये चंदन, उशीर, मुलेठी, इलायची, इनसे अपन लोगों ने जूस बनाया। अब उसमें क्या है, थोड़ा सा, अब उसमें और एनर्जी लाने हैं, ठीक है, क्योंकि री स्टोर का काम कर रहे हैं, इस वजह से एनर्जी लाने के लिए उसमें अपन क्या है, सारीवन और पिटवन, ये जो है दो ड्रग डालेंगे। तो सारीवन और पिटवन ये दो ड्रग डाल दिया अपन लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका चंदन, उशीर, मुलेठी, एला, ये तो अपन को खुशबू के लिए अपन लोगों ने डाला। फिर सारीवन और पिटवन एनर्जी के लिए डाला। अब इसके बाद में आपको याद रखना है वो जूस का नाम हमने क्या दिया है, तो एका एकाव्रिहेक करके हमने उसका नाम दिया है। अब ए से क्या हो जाएगा, ए से आपका यहाँ पे याद रखना एरंड होगा, ओके, एरंड। क से आपका क्या हो जाएगा, तो क से आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ए से आपका एरंड हो गया, और क से आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कंटकारी है वो हो जाएगा। क से आपका क्या होगा, कंटकारी हो जाएगा। व्री से आपका क्या हो जाएगा, वृहति हो जाएगा, ठीक है। व्री से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वृहति हो जाएगा, ठीक है। और आपका सेकंड का से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कैडेरिया हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज जो है इसके अंतर्गत जो है आता है। तो एक अपन लोगों ने क्या है, एकावृहक जो है जूस बनाया, किस करने के लिए, अब रिस्टोर करने के लिए जो जूस बनाया है, उसमें सुगंधित चीज जैसे चंदन, उशीर, मुलेठी, एला डाला। इसके अलावा एनर्जी के लिए अपन लोगों ने सारीवन, पिटवन डाला। और उस जूस का नाम क्या था, तो एकावृहक, ठीक है। तो ए से आपका एला एरंड हो गया, ठीक है, एला नहीं याद करना, एरंड है, ठीक है। ए से आपका एरंड है, ठीक है, क्योंकि एला से पहले से ही है इसमें। और ये चीज को याद रखना कि कई लोग भूल जाते हैं, उदर्त प्रश्न महाकसाय के अंतर्गत क्या है, एरंड का उल्लेख किया गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट महाकसाय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट महाकषाय है वो है आपका शूल प्रशमन महाकषाय। शूल प्रशमन महाकषाय जो आपका क्या है, एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो आपके आते हैं। तो ये चीज ध्यान दो, अपन लोगों ने क्या है, सडुष्ण के इसमें द्रव्य आते हैं। सडुष्ण का जो द्रव्य है वो क्या है आपका, जब शूल होता है तो क्या है, सडुष्ण के साथ में ग, इतना जोर से वो ग बोला कि अ तीन बार निकल गया, ठीक है। अब सडुष्ण और भ, ये आपने किस में पढ़ा था, आपको याद करना है किस में पढ़ा था, किसे बताया था मैंने, सडुष्ण और भ करके,
तो सडुष्ण और भ मैंने दीपनीय महाकषाय में बताया था, ये किसका ट्रिक था? सडुष्ण और भ, ये आपका दीपनीय महाकषाय का ट्रिक था। और सडुष्ण गह, ठीक है, ये किसका है आपका? स्थूल प्रसून महाकषाय का ट्रिक है। तो सडुष्ण के द्रव्य आपको पता है, पिपली पिपली मूल चवे चित्रक शुंठी मरीच, ये क्या है? सडुष्ण के द्रव्य है। तो ये छह तो रहेंगे ही रहेंगे। चार चीज क्या आ जाएगा? जी से आपका जो आपका गडीर आ जाएगा। जी से आपका क्या है? गंडीर आ जाएगा। फर्स्ट ए से आपका अजगंधा आ जाएगा। सेकंड ए से आपका अजमोदा आ जाएगा। और थर्ड ए से अजाजी आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ग इतना जोर से जो है, सिंपल सी बात है, शूल जो है हुआ कि उसका जो है जो है वो तीन बार निकल गया। तो जी से आपका गंडीर हो गया, ए से आपका अजगंधा हो गया, सेकंड ए से आपका अजमोदा हो गया, और थर्ड ए से अजाजी हो गया। तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट जो महाकषाय है वो है आपका शोणित स्थापन महाकषाय। अब शोणित स्थापन जो महाकषाय है इसके विषय में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? मेनली हिमेटिक्स जो होते हैं उसे अपन क्या है, शोणित स्थापन महाकषाय के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसको आपको याद करने के लिए ट्रिक है आपका 4 MR श्रीलंका गए एलपीजी लेने के लिए। एकदम इजी है इसका ट्रिक। 4 MR थे, उन लोग श्रीलंका गए एलपीजी लेने के लिए। तो चार बार आपको क्या है, एम को डिकोड करना है। पहले एम से आपका क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा। सेकंड एम से आपका मधु हो जाएगा। थर्ड एम से आपका मोच रस हो जाएगा। और फोर्थ एम से आपका मृत कपाल हो जाएगा। तो चार बार आपने एम को डिकोड कर दिया। 4 MR सरकरा लाजा, सॉरी, 4 MR श्रीलंका गए एलपीजी लेने के लिए, ठीक है। तो चार बार वही है कि मधुक, मधु, मोचरस और मृत कपाल, ये चार बार एम डिकोड हो गया। फिर आर से आपका क्या हो जाएगा? रुधिर। तो यहाँ पे रुधिर का मतलब ये है कि केसर को बोला गया है, यहाँ पे ब्लड को नहीं बोला गया है। रुधिर का मतलब जो केसर का प्रकार है उसके लिए प्रयोग किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है, केसर के प्रकार के लिए रुधिर जो है वो प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद में एस से आपका क्या हो जाएगा? सरकरा, एस से सरकरा। एल से आपका क्या हो जाएगा? लाजा, एस से सरकरा। एल से आपका लुद्र हो जाएगा, पी से आपका प्रियंक हो जाएगा, और जी से आपका गैरिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका? 4 MR SL श्रीलंका गए एलपीजी लेने के लिए, ये क्या है? शोणित स्थापन महाकषाय का कंटेंट है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके। तो ये बेसिकली मधुक, मधुक, मोचरस, मृत कपाल, आर से रुधिर, एस से आपका सरकरा, एल से आपका लाजा, एल से आपका लुद्र, पी से आपका प्रियंगो, और जी से आपका गैरिक, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट महाकषाय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो शोणित स्थापन महाकषाय के पश्चात वो है आपका वेदना स्थापन महाकषाय। अब वेदना स्थापन जो महाकषाय है वो आपको एक्यूरेट ही लर्न करना है, ठीक है। वेदना स्थापन जो महाकषाय है इसको आपको क्या है? एक्यूरेट ही लर्न करना है। अब ये क्यों लर्न करना है? तो इसमें अगर आप ट्रिक वगैरह लगाओगे तो जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इस वजह से इसको आपको ऐसे ही लर्न करना है कि आपका साल हो गया, कटफल हो गया, साल हो गया, कटफल हो गया, कदम्ब हो गया, पद्म हो गया। इसके अलावा आपका तुम्ब हो गया, ठीक है, मोच रस हो गया, शीरीष हो गया, वल्लजू हो गया, ठीक है, एलावू हो गया, अशोक हो गया। ये क्या है? किसके अंतर्गत आते हैं? आपके वेदना स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको एज इट इज ही लर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अशोक जो है, ये जो अशोक आया है ये कभी कभार पूछा जाता है कि किस में आता है। तो अधिकतर आप लोग शोणित स्थापन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अशोक जो है, अशोक जो है वो आप ये समझते हो कि ये क्या कर रहे हैं? अशोक जो है यहाँ पे वेदना का स्थापन कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वेदना स्थापन के अंतर्गत शोणित जो है अशोक को रखा गया है, ठीक है। क्योंकि अपन अशोका रिष्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अशोका रिष्ट वगैरह जो है किसके लिए दिया जाता है? तो मेनली यहाँ पे आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए नहीं दिया जाता है, ये क्या है? आपका पेन वगैरह को कम करने के लिए दिया जाता है। इस वजह से अशोक को जो है वेदना स्थापन महाकषाय के अंतर्गत रखा गया है। नाउ नेक्स्ट के अंतर्गत अपन आगे बढ़ते हैं फिर इस महाकषाय के बाद में, तो इसको आपको एज इट इज लर्न करना है। नेक्स्ट जो महाकषाय है वो है आपका संघ स्थापन महाकषाय। तो संघ स्थापन महाकषाय को भी एज इट इज ही लर्न करना है, यहाँ पे भी आपको ट्रिक का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही लर्न करना है कि हिंगू कैटेरिया हो गया, हिंगू कैटेरिया अरिमेदा, वचा, चोरक, चोरक हो गया, वह स्थापक हो गया, गोलोमी हो गया, जटीला हो गया, पलंकसा हो गया, अशोक रोहिणी हो गया। ये क्या है? किसके अंतर्गत आते हैं? आपके संघ स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कैडेरिया से पूछा जाता है कि संघ स्थापन जो महाकर्षा है उसमें जो कैडेरिया है उसका क्या क्या जो है पर्याय है। तो कटफल, कटफल के लिए कैडेरिया शब्द का यूज किया गया है। तथा जो आपका पर्वत निम्ब है, ठीक है, उसके लिए आपका कैडेरिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में कटु रोहिणी जो है, कटु रोहिणी किसके लिए? कटुकी के लिए प्रयोग किया गया, ये चीज याद रखना। सॉरी, अशोका रोहिणी जो है, अशोका रोहिणी जो है वो आपका कटुकी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये चीज आप याद रखना।
इसके अलावा जो गुग्गुल है वो पलंग कषा बोलते हैं, ठीक है। तो पलंग कषा क्यों बोलते हैं, तो गुग्गुल को लिए जो है पलंग कषा जो है वो यूज किया गया है। और जटामांसी के लिए जटिला। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसी प्रकार गोलेमी के लिए क्या है, भूतकेशी। गोलेमी के लिए क्या है, भूतकेशी। और यहाँ पे आपका जो व्यवस्था व्यवस्था है वो क्या है, ब्राह्मी है। यह आचार्य चक्रपाणि ने बोला है। चोरक क्या है, चोर पुष्पी है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये क्या है, संज्ञा स्थापन। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर आपका लास्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका प्रजा स्थापन महाकषाय। तो प्रजा स्थापन महाकषाय को आपको पेयर्स में ही याद करना है। अब पेयर्स कैसे करके, तो जैसे कि इंद्रिय और ब्राह्मी। पहला क्या हो गया पेयर, इंद्रिय और ब्राह्मी। सेकंड पेयर आपका क्या होगा, सतवीर्य सहस्त्रवीर्य। सेकंड पेयर क्या हो गया, सतवीर्य सहस्त्रवीर्य। थर्ड पेयर क्या हो जाएगा आपका, अमोधा आम्लकी। अमोधा आम्लकी थर्ड पेयर क्या हो जाएगा, अमोधा आम्लकी। फोर्थ पेयर आपका क्या हो जाएगा, तो अव्यवस्था शिवा, ठीक है, अव्यवस्था शिवा। ये क्या है आपका थर्ड पेयर हो गया, ठीक है। तो अव्यवस्था शिवा। फिर उसके अंदर फोर्थ जो पेयर है वो क्या हो जाएगा आपका, तो फोर्थ पेयर जो है वो आपका हो जाएगा जो यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो फोर्थ पेयर आपका क्या है, वाट्य पुष्पी और विश्वकांता, ठीक है। वाट्य पुष्पी और विश्वकांता, ये क्या है आपका फोर्थ पेयर हो जाएगा। तो इसको पेयर में आपको याद करना है। इसके अलावा अगर आप चाहो, ठीक है, तो इसको आपको मेनली जो है, हाँ, इसको लिए आपको पेयर में ही इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पेयर में ही आप याद करोगे तो ही ज्यादा बेटर है, ओके। फिर नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका इसमें से भी पूछा जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सतवीर्य किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो दुर्वा के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। सहस्त्रवीर्य जो है वो दुर्वा का ही भेद है। फिर जो कटुकी है या कटुरोहिणी है जो है, ठीक है, वो क्या है, अरिष्ट के लिए प्रयोग किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो है आपका विश्व विश्वसेन कांता जो है प्रियंगु के लिए प्रयोग किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि किसके किसके लिए क्या क्या चीजें प्रयोग हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आपका महाकषाय है, वो है आपका लास्ट आज का, वो है आपका व्यय स्थापन महाकषाय। व्यय स्थापन महाकषाय को याद करने के लिए आपको ट्रिक याद करना है कि हरितिकी पराजित हुई, हरितिकी पराजित हुई तो मुक्त हुई, ठीक है। हरितिकी पराजित हुई तो मुक्त हुई। पुनः नारायणी सरस्वती शिव अमृत जीवन जीवन को स्थिर किया, ठीक है। फिर क्या है, मुक्त हुई। फिर पुनः जो है नारायणी सरस्वती शिव अमृत जीवन को क्या है, स्थिर किया। तब इसको आपको डिकोड करके याद रखना है। हरितिकी से आपका क्या हो जाएगा, हर्रा हो जाएगा। हरितिकी से आपका क्या हो जाएगा, हरितिकी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका पराजित हुई तो पराजित से आपका क्या है, अपराजिता हो जाएगा, ठीक है। पराजित से आपका पराजिता हो जाएगा। मुक्ता से यहाँ पे आपका मुक्ता हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मुक्ता किसका पर्याय है, तो मुक्ता रासना के लिए यूज हुआ है, ये चीज याद रखना है। मुक्ता किसके लिए प्रयोग किया गया है, व्यय स्थापन में, तो रासना के लिए प्रयोग हुआ है। पुनः से आपका पुनर्नवा हो जाएगा। पुनः से आपका क्या हो जाएगा, पुनर्नवा हो जाएगा। इसके अंदर नारायणी से आपका क्या है, नारायणी हो जाएगा, ठीक है। नारायणी से आपका नारायणी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती आपका किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपका जो शतावरी है उसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर शिव से आपका क्या है, आंवला हो जाएगा। यहाँ पे शिव जो शब्द है वो आंवले के लिए प्रयोग हुआ है, हर्रे के लिए प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे जो शिव है वो आपका आंवले के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपका अमृता हो गया। फिर ये क्या है आपका अमृता, ठीक है। जीवन से आपका क्या हो जाएगा, जीवंती हो जाएगा, ठीक है। स्थिर से आपका क्या हो जाएगा, तो स्थिरा हो जाएगा। तो ये क्या है आपके, क्या है, व्यय स्थापन महाकषाय के कंटेंट है। इसको आपको याद रखना है कि जो है गिलोय हर्रा आंवला मुक्ता अपराजिता जीवंती सतावरी मंडूक पर्णे स्थिरा पुनर्नवा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यय स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका व्यय स्थापन महाकषाय कंप्लीट होता है। इसी साथ में ये वाला टॉपिक। अब कुछ रेफरेंस आपको याद रखना है, क्या क्या रेफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है बोला जाता है, ये जो रेफरेंस उसमें बोला गया है, लक्षण लक्षण दह अर्थणाम व्याख्याता भवति। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये 50 जो महाकषाएं हैं, इनका वर्णन जो है, मतलब 50 जो महाकषाएं हैं इनके लक्षण और उदाहरण जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। कि जो 50 महाकषाएं हैं उसके कौन से 50 महाकषाएं के अंतर्गत आते हैं, उनके लक्षण व उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये रेफरेंस कभी कभार पूछ दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे आपका बोला गया है, तो इसको आपको याद रखना है। न चाप्य संक्षिप्त अल्प बुद्धि समर्थ समर्थो कल्पते तस्माद नति संक्षेपणम न अति विस्तारणे,
ठीक है, तो ये आपको दिया जाता है, इतना रेफरेंस देकर के कभी कभार पूछ दिया जाता है ये किसके लिए बोला गया है। तो ये जो 50 महाकसाय बताए गए हैं, ठीक है, जिस प्रकार से बताए गए हैं उसके विषय में यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है विस्तार, मतलब इसका विस्तार कोई अंत नहीं है, मतलब ये अति संक्षिप्त में भी किसी वस्तु को कहने से अल्प बुद्धि वाले वैद्य को क्या है, ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए न अत्यधिक ये क्या है, संक्षिप्त है, न अत्यधिक जो है फैला हुआ है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपके 50 महाकसाय का उल्लेख दिया गया, यानी कि अल्प बुद्धि वाला जो वैद्य है वो भी क्या है, 50 महाकसाय के बारे में जान लेगा। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। तो ये आपका जो है रेफरेंस कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है। और तो इसके अलावा और लास्ट जो चीज है वो आपका बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है, हल अल्प बुद्धि न व्यवहार बुद्धिमतम स्वल्प लक्षणम युक्ति। ठीक है, ये कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि न बताई हुई औषधियों को भी, मतलब जो बुद्धिमान वैद्य हैं, ठीक है, उन या कुशल वैद्य हैं, उनके लिए न बताई हुई औषधि की जानकारी के लिए उपयुक्त वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये कभी कभार आपका पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे आपका रेफरेंस देकर के सीधा पूछ दिया जाता है, रेफरेंस देकर के पूछ दिया जाता है, एवं वदीनम भगवान आत्रेय अग्निवेश आवाज ने नैतानी भगवना। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये इतना को प्लॉट करके आपको पूछा जाएगा कि ये जो है शिष्य सूत्र है कि गुरु सूत्र है, ऐसा करके, तो ये क्या है आपका शिष्य सूत्र है। ठीक है, अग्निवेश जो है भगवान आत्रेय से पूछते हैं। ठीक है, तो अग्निवेश जो है भगवान आत्रेय से पूछते हैं, ये आपका क्या है, शिष्य सूत्र है। तो ये चीज पहले याद रखना कि ये वर्ड को देख के पूछा जाए तो ये क्या है, शिष्य सूत्र है। अब क्या बोल रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि अग्निवेश पूछते हैं कि जितने भी द्रव्य बताए गए हैं उसमें से बहुत सारे तो द्रव्य रिपीट हो रहे हैं भगवान, तो इसमें अपन कैसे करके इसको 50 महाकसाय के अपन मानेंगे, रिपीटेड थोड़ी ना अपन काउंट करेंगे, ऐसा करके आपका क्या है, भगवान जो है अग्निवेश जो है अपने गुरु आत्रेय को पूछते हैं। तो ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये किसी सूत्र के लिए बोला गया। फिर नेक्स्ट आपका जो है आत्रेय जो है जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं, तो ये आपका पर्टिकुलरली लाइन आपका प्लॉट करके पूछ दिया जाएगा। तुम वाच भगवान आत्रेय न देवा बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेशा। ठीक है, तो गुरु सूत्र है। ठीक है, ये चीज पहले आपको याद रखना है कि ये क्या है, आपका भगवान आत्रेय जो है उपदेश देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न कार्य को करता है। इस वजह से क्या है, अपन को भिन्न भिन्न कार्य को करने की वजह से अपने को इसको क्या है, अलग अलग कैटेगरी में ही अपने को काउंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ एक ही कार्य को करेगा, एक ही पदार्थ अलग अलग कार्य को भी करता है। इस वजह से 50 महाकसाय के अंतर्गत जो है उनका डबल रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलरली ये जो लाइन है, तमुवाच भगवान आत्रेय, ये लाइन दे करके सीधा पूछा जाता है कि ये किसके, ये कौन सा सूत्र है, तो ये आपको याद रखना है, गुरु सूत्र है। और नेक्स्ट अपन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो है, तो लास्ट यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले क्या बोला गया है, मंदह व्यवहार बुद्धना बुद्धि बुद्धि बुद्ध है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अल्प बुद्धि वाले वैद्य होते हैं उनको चिकित्सा का व्यवहार के लिए एवं बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि वृद्धि के लिए ये जो 50 महाकर्षण हैं, इन वर्णों का जो है उदाहरण स्वरूप कहा गया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली रेफरेंस पूछा जाता है कि ये किसके लिए बोला गया है, तो आपको याद रखना है ये जो अल्प जो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान जो वैद्य हैं उनके लिए 50 महाकसाय के संबंध में ये जो रेफरेंस है वो आता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखना है नीचे का, जैसे कि तेसाम कर्मशु बाह्यशु योग्याभ्यासन तेषु च। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये 50 महाकसाय हैं इनका अपन बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरफ से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य और अभ्यंतर यानी कि उभय परिमार्जन के द्रव्य हैं, बहिर्परिमार्जन अंतर परिमार्जन। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 50 महाकसाय किसके अंतर्गत आते हैं, बहिर्परिमार्जन द्रव्य, अंतर परिमार्जन द्रव्य या उभय परिमार्जन। तो आपका क्या जाएगा, उभय परिमार्जन द्रव्य के अंतर्गत आते हैं जो 50 महाकसाय हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो है संयोग च प्रयोग च यो वेद स भीषग्व, ये क्या है, किसके लिए बोला गया है, तो भीषग्व जो है वो क्या है, भीषक को ये 50 महाकसाय को जानना चाहिए, ये क्या है बताया गया। तो ये 50 महाकसाय के लिए ये जो है भीषक्वर जो शब्द है वो यूज किया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का एंड होता है ना। आप कुछ थोड़ा सा बहुत अब नोट्स से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे उदर्द प्रश्न महाकसाय के अंतर्गत क्या आता है, तो तेंदुक आता है, प्रियाल आता है, अर्जुना आता है। ठीक है, इसके अलावा बदर आता है, खदर आता है, जैसे हमने अभी देखा
सप्तपर्ण आता है, अश्वकर्ण आता है, असन आता है, ठीक है, इसके अलावा अरिमेत आते हैं। फिर उदर्द जो है, ठीक है, तो उदर्द के हमने देखे थे टाइप्स कौन से होते हैं, तो शीत पित्त को बताया गया है। त्रिदोषध होता है बट क्या है, कफ की अधिकता है, जैसे हमने रेफरेंस में देखा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका अंगमर्द प्रश्न। तो अंगमर्द प्रश्न में क्या बताया गया है, वृहति कंठकारी, ये आपके दिए गए हैं, तो वृहति कंठकारी। तो मर्द, मर्द के कंठ में शोथ हुआ तो हिक्का हुआ, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो मर्द के कंठ में उदर्द मर्द, जो अंग मर्द प्रश्न है उसको याद रखने के लिए क्या करना है, वृहति कंठकारी है, तो मर्द के कंठ में शोथ हुआ तो क्या है, हिक्का हुआ। तो ये चीज आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो मर्द के कंठ में शोथ हुआ तो हिक्का हुआ। तो ये आपको, इससे आपको क्या है, याद हो जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं, हिक्का के जो द्रव्य, हिक्का के अंतर्गत जो आपके हिक्का महाकसाय के अंतर्गत जो आपके ड्रग आते थे, प्रीति और कंटकारी, वो भी क्या है आपका अंगमर्द प्रशमन के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है, छोटी एला भी आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर शूल प्रशमन जो महाकसा है, तो शूल प्रशमन के अंतर्गत जैसे हमने बताया था कि षडुष्ण आता है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या है, गा आ जाता है, तो वही है दीपनीय में आपका क्या है, भ आ जाता है, तो वही चीज को बोला गया आल्सो इन दीपनीय। ठीक है, ये षडुष्ण रहता है बट वहां पे जो लाइन है वो चेंज हो जाता है। फिर इसके अंदर शोणित स्थापन के अंतर्गत क्या आता है, तो मधु मधु सॉरी मधु मधुक रुधिर। ठीक है, ये आपका क्या है, शोणित स्थापन में आता है। जबकि ये क्या है, मधु मधुक को विदार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को ध्यान देना। ठीक है, मधुक मधु रुधिर जो है वो आपका शोणित स्थापन की स्टार्टिंग लाइन है। जबकि मधुक मधुक को विदार ये क्या है, वमनोपग जो महाकसा है उसका स्टार्टिंग लाइन है। और मधुक मधुक परणी, ठीक है, मधुक मधुक परणी ये क्या है, संधानीय महाकसा का स्टार्टिंग जो है आपका लाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। इसके अलावा शोणित स्थापन में पर्टिकुलरली जो पूछा जाता है वो क्या है, मृत का पाल आता है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर वेदना स्थापन के अंतर्गत साल, साल जो है, साल ओठ राजा अशोक को वेदना हुआ। ठीक है, साल ओठ राजा अशोक को वेदना हुआ। तो साल से क्या है आपका स्टार्ट हो रहा है वेदना स्थापन महाकसा, और एंड कहाँ पर हो रहा है, तो अशोक से आपका एंड हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो संज्ञा स्थापन महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो संज्ञा स्थापन महाकसाय में यहाँ पे आपको हिंगुल कैटेरिया अरिमेद, इनसे जो है इनकी संज्ञा हुई। ठीक है, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। तो हिंगू कटा, हिंगू कटा तो अरि ने तब क्या है, संज्ञा हुई। ठीक है, तो ऐसा करके आप हिंगू कटा तब अरि की संज्ञा हुई, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। तो हिंगू कैटेरिया अरिमेद ये आते हैं संज्ञा स्थापन में। पलंकश आता है, अशोक रोहिणी आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पलंकश, पलंकश जो है, अशोक रोहिणी, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर प्रजा स्थापन के विषय में बात करते हैं। तो प्रजा स्थापन के विषय में याद रखना कि 100, ये 1000, सब जो है, सब जो है इंद्र और ब्रह्मा के प्रजा है। ठीक है, 100 या फिर 1000 सब क्या है, इंद्र और ब्रह्मा के प्रजा है। तो से आपका 100 से आपका सतवीर्य हो जाएगा, 1000 से आपका सहस्त्रवीर्य हो जाएगा, इंद्र से इंद्रिय हो जाएगा, ब्रह्मा से ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इंद्रिय, ब्रह्मा, सतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, इनसे मिलके आपका जो है ये जो लाइन है आपका कहाँ पे आता है, प्रजा स्थापन में आता है। ठीक है, और जो है आपका क्या बोले, विश्व, सॉरी, जो आपका वो विश्वसेन कांता जो है, ठीक है, ये जो आपका लाइन है ये क्या है, बल्य महाकसाय में आता है। यहाँ पे इंद्रिय नहीं रहता है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक। फिर अभी स्थापन महाकसाय के विषय में बात कर लेते हैं। तो वय स्थापन महाकसाय में क्या बताया गया है, तो ये जो होता है इसके अंतर्गत जो है, जब वय की स्थापना हो तो अमृत, अमृत पियो। ठीक है, फिर क्या है, नो भय, भय नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब वय की स्थापना हो तो अमृत पियो, फिर भय नहीं रहेगा। तो भय से आपका क्या हो जाएगा, अभय हो जाएगा। ठीक है, अमृता से, अमृत पियो से अमृता हो जाएगा। ठीक है, और धात्री मुक्ता ये आपको याद रखना है। ठीक, और मंडूक पढ़ने भी इसमें आता है। तो काश इस वय में विभूति जो है विभूति की मिल जाए, मिल जाता। ठीक है, तो काश इस वय में क्या है, विभूति की मिल जाता है, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। या फिर नीचे वाला ही आप लाइन याद रखो। फिर इसके अंदर कुछ रेफरेंस, जैसे मैंने बताया कि जो जो रेफरेंस थे उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नहीं विस्तर प्रमाण अस्ति। ठीक है, न च संक्षिप्ते अल्प बुद्धि ना। ठीक है, तो ये आपका हमने देखा कि ये किसके लिए आपका बोला गया है कि अल्प बुद्धि, ये जो आपका 50 महाकसाय का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इस प्रकार से किया गया है कि अल्प बुद्धिमान जो वैद्य है वो भी इसको अच्छा आसानी से समझ सके। फिर उसके बाद में पुरुषो वहन कर्मणा, कर्मणा करेण समर्थो भवति। ठीक है, तो ये चीज भी आपका बताया गया है। फिर प्रमाण ही विस्तार न विज्ञते, तो वही है कि इसको क्या है,
और ज्यादा विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। मतलब जो एग्जाम्पल के थ्रू बताए गए हैं वो आपका जो है मेन है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका वही है तेसा कर्म बहेशु योग्य अभ्यास है च भी सका, ये किसके लिए यूज किया गया है? तो आपका 50 मार्क का साइकिल यूज किया गया है। तो जो रेफरेंस हमने लास्ट में देखा वो रेफरेंस यहाँ पे आपके शो अप किए गए हैं, वही उसी को ही लिखा गया है। थोड़ा सा ब्लर आ गया है, मैं इसको और अच्छे से फोटो खींच ले दूंगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो है ये जो चैप्टर है, चैप्टर वो आपका फिनिश होता है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था आज, इस वजह से इसका रिकॉर्डिंग को करने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, लाइव सेशन नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें अपन जो है फिफ्थ चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और टेस्ट सीरीज के एक्सिस तो मैंने सबको दे दिए हैं, तो इस चैप्टर को जब एक बार पूरा पढ़ लोगे तो टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर थैंक यू।